श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुवे रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कवितरो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
हे प्रभु, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हे रघुनाथ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे नाथ चले आओ, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। अयोध्यावासी रोकर सब कहती है कि मरूं तो आपका नाम हो, मैं कपटी हूँ, मैं अपराधी हूँ। हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आज रात को यदि मैं ना सोया होता तो आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। मैं जानता हूँ मुझसे अपराध हो गया प्रभु। अब आगे जाकर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी के यहाँ रुके हैं। निषाद राज जी देखते हैं कि घास की सैया पर राम जी को लेटना पड़ रहा है। ये देखकर निषाद राज जी रोने लगे। निषाद राज जी कहते हैं कि फूलों की सैया पर सोने वाले राम जी, आज देखो घास के बिछवना पर लेटे हैं। विधाता किसको कहाँ ले जाता है ये किसी को खबर नहीं रहती। कब राजा रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए पैसे का घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है। जैसे ये शरीर है ना, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए बुजुर्गों को आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी सेवा कोई नहीं करेगा। आप खुद उठो, पानी लो, खाना लो, जो भी है ये नहीं। जब तक आपका तन है माँ बाप की सेवा करो। कल आप भी उसी तरह हो जाओगे जैसे आज आपके माता पिता हैं। ये तन ढलता जाएगा, कुछ आने वाला हाथ में नहीं है। केवल और केवल आएगा तो दान, पुण्य, कर्म। जैसे आपने कर्म करोगे, जैसे आप कर्म करोगे उसी तरह के कर्मों का फल आपको आगे मिलने वाला है। यदि आज आप ये कहेंगे, अपने छोटे से बालक को कहेंगे कि आप दादी के पास जाकर नहीं बैठना, उनसे बातें नहीं करना, यही एक दिन आपका ऐसा आएगा, वही बेटा आपको भी कहेगा कि आप भी दादी के पास नहीं जाना। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, यदि आप कहेंगे कि सुबह उठकर दादी बब्बा माता पिता सबको प्रणाम करो बेटा, तो वो बेटा आपका संस्कारी बनेगा। जो भी आए अतिथि उनका सम्मान करना सीखिए। यदि आप सीखेंगे तो ये नहीं कि आप सीख रहे तो केवल आप तक रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्वागत सम्मान बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपने घर में संस्कार डालिए। यदि आप अपने बच्चों में डालेंगे, बच्चे अपने बच्चे में डालेंगे, ये चलता जाएगा और उन्हें दुखों वाला जीवन नहीं जीना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें। ये नहीं कि आप ये कहें कि मैं नहीं कर सकता। सबका एक दिन यही होगा। एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे पढ़कर आ रहे थे बाहर से, ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन में बैठे थे और एक बुजुर्ग आदमी था। कहने लगे चलो मज़े लेते हैं, इस बुजुर्ग आदमी से मज़े लेते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। कहते हैं चलो ट्रेन की चैन को खींचते हैं और इस बुढ़े को फंसा देंगे। यह ट्रेन की चैन को खींचा है। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी गिड़गिड़ाने लगा, बेटा मुझे मत फंसाओ, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्यों फंसा रहे हो। वो सब हंसने लगे, बोले देखो इसी तरह पुलिस के सामने, टीटी के सामने गिड़गिड़ाएगा तो बड़ा मज़ा आने वाला है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं।
सब ने कहा कि यदि टीटू आएगा तो कहीं पैसा मांगेगा तो जितने थे ना सभी पैसे इकट्ठा करके एक को दे दिए। कहे तुम रख लो, यदि मांगेंगे तो कहेंगे कि इतना ही है, और 1200 रुपये इकट्ठा करके दे दिए। वो जेब में रख लिया, जेब में रखा और ट्रेन की चैन को खींच दिया। ट्रेन खड़ी हो गई। पुलिस वाले आए, कहने लगे कौन ट्रेन की चैन को कौन खींचा? उन 8-9 लोग थे। कहने लगे इस बुढ़े ने खींचा है। पुलिस आकर कहती है शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर 80-90 साल के हो रहे हो और ट्रेन की चैन खींचते हो, शर्म नहीं आती ट्रेन की चैन खींचते वक्त? अब वो बेचारा बुजुर्ग आदमी सोचा मैं क्या कहूँ, यदि मैं कहूँगा कि मैंने नहीं खींची तो मेरी बात कौन मानेगा? ये 8-9 है और मैं अकेला हूँ, कौन मेरी बात को मानेगा? बुजुर्ग आदमी कहता है कि साहब मैंने ट्रेन की चैन मजबूरी में खींची है। वो गलती जो नहीं किया है उस गलती को मान कर कहता है मैंने मजबूरी में खींची है। कहने लगे किस मजबूरी में? तो कहने लगे इनमें से ये वाला लड़का मेरा पैसा ले लिया है, ये सारे मिलकर मेरा पैसा, ये 1200 रुपये इसके जेब में है, यही मेरा पैसा ले लिया है। अब पुलिस वाले ने वो पैसा दिलवाया उनको और कहा कि एक बुजुर्ग आदमी का पैसा लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनको उठाकर जेल में डालने लगे। जैसे बाहर लेकर जाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति अपने दाढ़ी पर हाथ घुमाकर कहता है ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तजुर्बे का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है तो किसी बुजुर्ग को नहीं अपने आप को फंसाओ। इसलिए किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए, गलती कर कर किसी और को नहीं फंसाना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम कहते हैं यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान तो ना करिए। सम्मान नहीं आता कोई बात नहीं, किसी का अपमान ना करिए, ये बड़ी बात है। अब निषाद राज जी बैठे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं क्या करूं, आज मैं राम जी को देख रहा हूं कि घास की सैया पर लेटे हैं, मेरा कलेजा जला जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप इस तरह से दुखी ना होइए, जो विधाता जिसको देता है उसको वही मिलता है। तो कहते हैं कि क्या राम जी के ऐसे कर्म थे जो उनको ये दुख मिला? नहीं, वो तो भगवान हैं, उनको तो रावण को मारने के लिए सब करना ही था। पर हम मनुष्यों को ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें अपने कर्मों का अच्छा फल मिले। सब लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज जी को कि जैसे भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वैसे वो जानता है, वो उसी प्रकार से खुश रहेगा दुखी रहेगा, वो सब भगवान की मर्जी है, हमारे बस का कुछ नहीं है। सुबह हुई, भगवान राम जी सीता मैया स्नान किए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। देखिए भगवान खुद हैं पर सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा कर कर अब कहते हैं कि अब आगे हमें प्रस्थान करना पड़ेगा। आगे निकले, गए केवट जी के यहाँ। केवट जी से कहते हैं केवट जी नाव लाइए। क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवटवाना, कहीं तुम्हारे मरम मर जाना। मांगी नाव ना केवटवाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मोर कछुआ है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, हन के ना काठ कठना
प्रभु पार अब सिगा चाहूँ मोहि पद पद में पखरन कबहु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहूँ मोहि राम राउर दशरथ सपथ सब साची कहूँ बरु तीर मान। हे प्रभु, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हे रघुनाथ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे नाथ चले आओ, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। अयोध्यावासी रोकर सब कहती है कि मरूं तो आपका नाम हो, मैं कपटी हूँ, मैं अपराधी हूँ। हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आज रात को यदि मैं ना सोया होता तो आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। मैं जानता हूँ मुझसे अपराध हो गया प्रभु। अब आगे जाकर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी के यहाँ रुके हैं। निषाद राज जी देखते हैं कि घास की सैया पर राम जी को लेटना पड़ रहा है। ये देखकर निषाद राज जी रोने लगे। निषाद राज जी कहते हैं कि फूलों की सैया पर सोने वाले राम जी, आज देखो घास के बिछवना पर लेटे हैं। विधाता किसको कहाँ ले जाता है ये किसी को खबर नहीं रहती। कब राजा रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए पैसे का घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है। जैसे ये शरीर है ना, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए बुजुर्गों को आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी सेवा कोई नहीं करेगा। आप खुद उठो, पानी लो, खाना लो, जो भी है ये नहीं। जब तक आपका तन है माँ बाप की सेवा करो। कल आप भी उसी तरह हो जाओगे जैसे आज आपके माता पिता हैं। ये तन ढलता जाएगा, कुछ आने वाला हाथ में नहीं है। केवल और केवल आएगा तो दान, पुण्य, कर्म। जैसे आपने कर्म करोगे, जैसे आप कर्म करोगे उसी तरह के कर्मों का फल आपको आगे मिलने वाला है। यदि आज आप ये कहेंगे, अपने छोटे से बालक को कहेंगे कि आप दादी के पास जाकर नहीं बैठना, उनसे बातें नहीं करना, यही एक दिन आपका ऐसा आएगा, वही बेटा आपको भी कहेगा कि आप भी दादी के पास नहीं जाना। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, यदि आप कहेंगे कि सुबह उठकर दादी बब्बा माता पिता सबको प्रणाम करो बेटा, तो वो बेटा आपका संस्कारी बनेगा। जो भी आए अतिथि उनका सम्मान करना सीखिए। यदि आप सीखेंगे तो ये नहीं कि आप सीख रहे तो केवल आप तक रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्वागत सम्मान बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपने घर में संस्कार डालिए। यदि आप अपने बच्चों में डालेंगे, बच्चे अपने बच्चे में डालेंगे, ये चलता जाएगा और उन्हें दुखों वाला जीवन नहीं जीना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें। ये नहीं कि आप ये कहें कि मैं नहीं कर सकता। सबका एक दिन यही होगा। एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे पढ़कर आ रहे थे बाहर से, ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन में बैठे थे और एक बुजुर्ग आदमी था। कहने लगे चलो मज़े लेते हैं, इस बुजुर्ग आदमी से मज़े लेते हैं, देखते हैं ये क्या करता है।
कहते हैं चलो ट्रेन की चैन को खींचते हैं और इस बुढ़े को फंसा देंगे, यह ट्रेन की चैन को खींचा है। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी गिड़गिड़ाने लगा, बेटा मुझे मत फंसाओ, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्यों फंसा रहे हो। वो सब हंसने लगे, बोले देखो इसी तरह पुलिस के सामने, टीटी के सामने गिड़गिड़ाएगा तो बड़ा मजा आने वाला है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं। सबने कहा कि यदि टीटी आएगा तो कहीं पैसा मांगेगा तो जितने थे ना सभी पैसे इकट्ठा करके एक को दे दिए, कहे तुम रख लो, यदि मांगेंगे तो कहेंगे कि इतना ही है, और 1200 रुपये इकट्ठा करके दे दिए। वो जेब में रख लिया, जेब में रखा और ट्रेन की चैन को खींच दिया। ट्रेन खड़ी हो गई, पुलिस वाले आए, कहने लगे कौन, ट्रेन की चैन को कौन खींचा। उन 8-9 लोग थे, कहने लगे इस बुढ़े ने खींचा है। पुलिस आकर कहती है शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर 80-90 साल के हो रहे हो और ट्रेन की चैन खींचते हो, शर्म नहीं आती ट्रेन की चैन खींचते वक्त। अब वो बेचारा बुजुर्ग आदमी सोचा मैं क्या कहूँ, यदि मैं कहूँगा कि मैंने नहीं खींची तो मेरी बात कौन मानेगा। ये 8-9 है और मैं अकेला हूँ, कौन मेरी बात को मानेगा। बुजुर्ग आदमी कहता है कि साहब मैंने ट्रेन की चैन मजबूरी में खींची है, वो गलती जो नहीं किया है उस गलती को मान कर कहता है मैंने मजबूरी में खींची है। कहने लगे किस मजबूरी में, तो कहने लगे इनमें से ये वाला लड़का मेरा पैसा ले लिया है, ये सारे मिलकर मेरा पैसा, ये 1200 रुपये इसके जेब में है, यही मेरा पैसा ले लिया है। अब पुलिस वाले ने वो पैसा दिलवाया उनको और कहा कि एक बुजुर्ग आदमी का पैसा लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनको उठाकर जेल में डालने लगे। जैसे बाहर लेकर जाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति अपने दाढ़ी पर हाथ घुमाकर कहता है ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तजुर्बे का इतना शौक है तो किसी बुजुर्ग को नहीं अपने आप को फंसाओ। इसलिए किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए, गलती कर कर किसी और को नहीं फंसाना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम कहते हैं यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान तो ना करिए। सम्मान नहीं आता कोई बात नहीं, किसी का अपमान ना करिए, ये बड़ी बात है। अब निषाद राज जी बैठे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं क्या करूं, आज मैं राम जी को देख रहा हूं कि घास की सैया पर लेटे हैं, मेरा कलेजा जला जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप इस तरह से दुखी ना होइए, जो विधाता जिसको देता है उसको वही मिलता है। तो कहते हैं कि क्या राम जी के ऐसे कर्म थे जो उनको ये दुख मिला? नहीं, वो तो भगवान हैं, उनको तो रावण को मारने के लिए सब करना ही था। पर हम मनुष्यों को ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमें अपने कर्मों का अच्छा फल मिले। सब लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज जी को कि जैसे भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वैसे वो जानता है, वो उसी प्रकार से खुश रहेगा दुखी रहेगा, वो सब भगवान की मर्जी है, हमारे बस का कुछ नहीं है। सुबह हुई, भगवान राम जी सीता मैया स्नान किए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। देखिए भगवान खुद हैं पर सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा कर कर अब कहते हैं कि अब आगे हमें प्रस्थान करना पड़ेगा। आगे निकले, गए केवट जी के यहाँ। केवट जी से कहते हैं केवट जी नाव लाइए। क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवटवाना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव ना केवटवाना,
निपट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मोर कछुआही। छुअत सिला भई नारी सुहाई, हन तेना काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, कहन तेना काठ कठिनाई। तरन्यो मोनि घर नी होई जाई, बाट पर मोहि नाभ मुराई। चरण मुनि धर नी होई जाई, बाट पर मोहि नाभ मुराई। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। जो प्रभु पार अवश्य गाच हूँ, जो प्रभु पार अवसि चाहूँ, मोहि पद में पखरन कबहु। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन काठ उतराई चाहूँ, मोहि राम राउर दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मान